क्या गांजा फूंकने से दिमागी बीमारी होती है? क्या गांजा फूंकने से पागलपन होता है? क्या गांजा फूंकने से डिप्रेशन होता है, मूड डिसऑर्डर होता है, इंसान हाई होने के बाद पागल हो जाता है? क्या ये बात सच है? यदि आप मेरे से पूछें तो ये बात काफ़ी हद तक सच है और एक क्लिनिकल प्रूवन है। और इसके लिए हमारे पास आज मेडिकल साइंस में 60,000 लोगों की स्टडी के बाद जो डेटा हमारे पास है उसको मैं शेयर करूँगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करें ना करें, आप कमेंट्स करें ना करें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जितने भी नशे के बारे में वीडियो हैं, यदि लोग पहले से ये जान जाएं कि इस प्रकार के सडेशन से, गांजा फूंकने से इंसान की लाइफ में ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो शायद कुछ लोग इस नशे से बच जाएंगे और कुछ लोग कुछ दूसरे लोगों को भी बचा पाएंगे। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार यदि इंसान को ये पढ़ा दिया जाए, ये बता दिया जाए कि ये नशा है और इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, तो आई थिंक 50% लोगों को हम पहले से ही बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकें। मतलब जितने लोगों की नशेड़ियों की संख्या है उससे फिर आधे नशेड़ी ही पैदा होंगे। यानी 50% लोगों को एजुकेट करके, समझा के, उसके साइड इफ़ेक्ट बता के, सही एजुकेशन दे के बचाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे गांजे के बारे में कि गांजा फूंकने से क्या क्या तकलीफ होती है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लास्ट 20 ईयर से जो मैंने अभी तक मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ा है, पढ़ाया है, रिसर्च की है, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जो एक क्लिनिकल डेटा है अबाउट गांजा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि गांजा है क्या, ये आप समझिए। एक भांग का पेड़ है जिसका फूल नशे के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी पत्ती नशे के लिए यूज़ की जाती हैं, और एक चिपचिपा पदार्थ आप देखते हैं कि पेड़ों में एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम गोंद भी कहते हैं, रेशा जिसे हम कहते हैं। तो वो तीनों ही पार्ट इसके साइको एक्टिव ड्रग के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यानी तीनों ही पार्ट से नशा किया जाता है और तीनों ही पार्ट डेंजरस हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और बहुत ज़्यादा आपको साइको एक्टिव करते हैं। अब साइको एक्टिव चीज़ क्या है? साइको आपने सुना होगा, साइकोथ्रिल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। इन सब का मतलब यही होता है कि आपके दिमाग के जो सोचने की शक्ति है, जो आपकी काल्पनिक शक्ति है, जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी काम करने की शक्ति है, जो आपकी कोऑर्डिनेशन की शक्ति है, वो सब बिगड़ जाएगी, उस सब में खराबी आएगी और आप एक साइको की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि या तो आप बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे या आप बहुत ज़्यादा लो रहेंगे। आप एक नॉर्मल, जो इंसान की एक नॉर्मल बैलेंस जो रिएक्शन होता है, जो लाइफ होती है, उससे आप धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। और साइको एक्टिव ड्रग्स के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि वो डेली आपको कुछ ना कुछ डोज उसका बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि साइको एक्टिव ड्रग जब आप लेना शुरू करते हैं तो उसकी बहुत माइनर सी डोज आप लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो डोज डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाती है। और डेली आपको उस लेवल पे इमेजिनेट करने के लिए, यानी उस लेवल तक जाने के लिए, उस लेवल तक हाई होने के लिए पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रग चाहिए। साइको एक्टिव ड्रग्स बहुत डेंजरस हैं। वो आपके शरीर को, वो आपके दिमाग को, वो आपके सोचने की शक्ति को, वो आपकी मेमोरी को डायरेक्टली हिट करते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं कि ऐसा हो क्या जाता है इंटरनली जिससे कि ये सब बदलाव होता है। आपने सुना होगा सेरोटोनिन, डोपामाइन। एक सेरोटोनिन और डोपामाइन दो हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं। इनका जॉब होता है हमारे सेल्स के अंदर, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, यानी कि हमें अच्छी और बुरी फीलिंग के बीच में एक बैलेंस एस्टेब्लिश करना। और उसका सिक्रीशन यदि एबनॉर्मल हो जाएगा तो आप आइदर हाई महसूस करेंगे या लो महसूस करेंगे या डिप्रेसिव महसूस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली कि ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को हिट करता है, आइदर उसको हाई कर देता है या लो कर देता है। अब आपके सेरोटोनिन, डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर को हिट करने वाली कोई भी ड्रग यदि आप लेते हैं तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आप उसकी चपेट में आ गए हैं, एक डिपेंडेंट हो गया है और आप दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से
आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। यानी आपको सोचने के लिए, आपको हंसने के लिए, आपको उठने के लिए, आपको मूव करने के लिए, आपको बात करने के लिए आपको पहले वो साइको ड्रग लेनी होगी, तभी ये आप एक्टिविटी कर पाएंगे। अदरवाइज आप वो सब जितने भी काम है आपके वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कि भाई इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट आपकी मेमोरी को ये डैमेज करता है। यानी आप चीजों को भूलने लगेंगे। आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक स्टेट डेवलप होगा। यानी कि 2 मिनट पहले वाली बात, 1 मिनट पहले वाली बात ही आप भूल जाएंगे। दूसरा आता है आपका एक बिहेवियर इशू बनेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर। आइदर यू आर एक्सट्रीमली गुड और आइदर यू आर एक्सट्रीमली बैड। यानी आप या तो बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे या फिर आप बहुत बुरे से व्यवहार करेंगे। उसके बाद आता है एक साइकोलॉजिकल चेंज आता है, भावनात्मक। कभी आपको रोना आ जाएगा, कभी आप हंसने लगेंगे, कभी आप जंप करने लगेंगे, कभी आप बहुत हाई महसूस करेंगे और आपको ना एक इमेजिनेटरी दुनिया में आप चले जाएंगे। यानी कि आप इमेजिनेशन में, इल्यूजन में आप चले जाएंगे और आप उन चीजों को सोचेंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। 99% इस तरह का इंसान जो थॉट पालता है, जो विचार रखता है, जिस तरह से एक्ट करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करती और उनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना होता ही नहीं। उसके बाद आता है आपको कॉग्निटिव चेंज। कॉग्निटिव चेंज से मतलब है कि आप दिमाग से एबनॉर्मली रिएक्ट करने लग जाएंगे। जो आपका कॉग्निटिव फंक्शन था, जो दिमागी काम था, आपसे वो नहीं होगा या फिर वो आपको बिगड़ेगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको डिजीनेस होगा। उसके बाद आता है आपका कि आप जितना भी सोचेंगे, जितना भी कुछ करेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एक फॉगी इन्वायरमेंट बनेगा, एक इल्यूजन वाला इन्वायरमेंट बनेगा, एक कंफ्यूजन वाला इन्वायरमेंट बनेगा और जो भी आप देखेंगे वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। यानी यदि आपने साइको एक्टिव ड्रग यानी भांग नहीं लिया है, या आपने जो दूसरे इससे भांग हो, धतूरा हो, जो भी आप माने, तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा और विजिबल ही नहीं होगा। फिर आप मजबूरन दोबारा से उसको ले लोगे। उसके बाद आता है कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, मूड डिसऑर्डर होगा, आपका मूड ट्रिगर होगा और आपको मूड डिसऑर्डर के साथ साथ आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो प्रभावित होगी। कुछ लोगों को जनरलाइज एपिलेप्सी या ट्रिगर भी आने लग जाता है, जर्क भी आने लग जाता है। मतलब वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, उन्हें सडन एक झटका लगेगा, गर्दन उठेगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, जिसको हम कहते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी ड्यू टू द साइको एक्टिव ड्रग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दारू पी लेने से, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा स्मोक करने से या कोई दूसरा केमिकल नशा करने से एपिलेप्सी हो जाती है। यानी कि दौरा, यानी मिर्गी जैसी कंडीशन बन जाती है, जिसको हम जनरलाइज मेडिसिन या साइको एक्टिव ड्रग इंड्यूस एपिलेप्सी कहते हैं। यानी आपको एक तरह से आपके दिमाग का जो न्यूरो स्पार्क है, जो न्यूरो बैलेंस है, जो आपके दो सेल्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाता है, वो बिगड़ जाता है कोऑर्डिनेशन, और उस वजह से आपको दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी होती है और आप मेंटली कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं और फिर आप कुछ भी करने के लायक नहीं बचते हैं। तो यदि आप इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप स्टेप लीजिए, इसको छोड़ने की कोशिश करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, टाइम टेबल से खाना खाइए, टाइम टेबल से नींद लीजिए और आपको अपने को दिमागी और शारीरिक रूप से टायर्ड करिए। ये एक वे है और इमीडिएटली आप काउंसलर के पास, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास, ट्रेंड फिजिशियन के पास जाइए और इसका इलाज शुरू करिए। इसको ठीक किया जा सकता है विद द काउंसलिंग एंड द राइट ट्रीटमेंट एंड द मोटिवेशनल थेरेपी, बट आपको भी अपने लेवल पे बहुत कुछ करना होगा। यदि कुछ ऐसा आप कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, पर्सनली आके मिल सकते हैं। काउंसलिंग सेशन हमारे होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।